पाकिस्तान के जो हेड कोच है उन्होंने 4 काम बताए हैं कि भाई पाकिस्तान को ये 4 काम करने होंगे, तब जाके पाकिस्तान टीम से आप पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज पाकिस्तान की टीम शायद ऐसे ही रह सकती है। देखिए, गैरी क्रिस्टन का नाम बहुत बड़ा है और इंडिया को वर्ल्ड कप जिता चुके हैं 2011 में। अब जो टीम पाकिस्तान है उनकी परफॉर्मेंस इस T20 वर्ल्ड कप में काफी खराब रहे हैं और अब गैरी क्रिस्टन सामने आए हैं। उन्होंने आज से 2-3 दिन पहले बहुत सारी बातें की थी, लेकिन ये 4 काम जो उन्होंने कहे थे ना, कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि नहीं भाई साहब, इन 4 कामों पर जो है, ये जो 4 बातें उन्होंने की है, इस पे काम करने की सख्त जरूरत है टीम पाकिस्तान को। कौन से 4 काम है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पिछले 4-5 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट का वो स्टैंडर्ड नजर नहीं आ रहा है जो स्टैंडर्ड पाकिस्तान का हुआ करता था। कभी पाकिस्तान को अफगानिस्तान हराती है, कभी यूएसए हराती है, कभी जिम्बाब्वे हराती है, तो कभी आयरलैंड हराती है। तो ये पाकिस्तान इससे पहले अगर आप देखेंगे तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के साथ compete करता था, इंडिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, इंग्लैंड के साथ। लेकिन इस वक्त हालात वहां पर है जब आपको कनाडा भी टक्कर दे रही है, युगांडा भी शायद टक्कर दे सकती है। तो इसलिए जो गैरी क्रिस्टन की पहली बात है, उनका सीधा कहना है कि भाई पाकिस्तान खिलाड़ियों के पास वो फिटनेस नहीं है। हम ये समझ रहे थे कि भाई 2 से 3 खिलाड़ी है, आजम खान, इफ्तिकार या और कोई खिलाड़ी है जिनकी फिटनेस नहीं है, लेकिन जो गैरी क्रिस्टन है उनका कहना है 7 से 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पास भाई फिटनेस लेवल नहीं है और वो क्रिकेट खेलना फिलहाल डिजर्व नहीं करते। उनको पहले फिजिकल फिटनेस पर काम करना होगा और उसके बाद ही वो क्रिकेट खेल सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि भाई साहब, बहुत सारी तब्दीलियां भी हो सकती है और जो खिलाड़ी अभी परफॉर्म कर रहे हैं स्टिल, अगर उनको फिजिकल फिटनेस पर काम करना है तो गैरी क्रिस्टन का ये मानना है कि आप पहले फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आप टीम में वापसी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और होना भी चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल है तो भाई साहब आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना होगा। और ये तस्वीर अगर आप देखेंगे, ये सैम अयूब है और काफी उम्मीदें थी सैम अयूब पर, क्योंकि काफी बैक भी किया है हम लोगों ने इनको। लेकिन अभी देखिए आप, पेट इनका निकला हुआ है, अभी इनकी उम्र 21-22 साल है। और दूसरी तरफ से गैरी क्रिस्टन जो कि पाकिस्तान के कोच है, अभी 56 साल के हैं और नवंबर में 57 साल के हो जाएंगे। लेकिन आज भी आप उनकी फिटनेस देखिए। तो ये यहाँ पर फर्क है कि भाई साहब आपके जो खिलाड़ी है, क्योंकि बाकी कंट्रीज में कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है फिटनेस का, लेकिन पाकिस्तान में कुछ नहीं है भाई। आप आइए PSL में 2-3 बार परफॉर्म करें और उसके बाद आपको इंटरनेशनल टीम में जगह मिलेगी, चाहे आपके पास फिटनेस हो ना हो। तो सबसे पहली जो बात है वो गैरी क्रिस्टन ने फिटनेस के हवाले से की है कि भाई साहब मुझे वो टीम चाहिए जिन खिलाड़ियों के अंदर फिटनेस होगी। दूसरी जो बात उन्होंने कही है, स्किल लेवल। और उनका कहना है गैरी क्रिस्टन का कि भाई साहब अगर आप दुनिया से आप कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान का जो स्किल लेवल है ना, वो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि एक इंटरनेशनल टीम है। स्किल लेवल की गलती खिलाड़ियों की नहीं है, पहले तो कोच की गलती है, या जो अभी तक पाकिस्तान टीम में जिन्होंने कोचिंग की है उन्होंने ठीक तरीके से नहीं सिखाया है। और गैरी का कहना है कि थोड़ा वक्त लगेगा स्किल सिखाने में, लेकिन मैं काफी कोशिश करूंगा कि खिलाड़ियों को वो स्किल सिखाऊं। उसके बाद जो तीसरी बात उन्होंने की है ना, कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भाई साहब पता ही नहीं है कि किस टाइम पर कौन सा शॉट खेलना है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जब इंडिया के खिलाफ मैच था फखर जमान, वो कौन सा शॉट खेलकर आउट हो गया। जहां पर आपको चाहिए था कि भाई अगर फखर जमान वहां पर 2-3 ओवर और बैठ जाते रहते हैं तो 4-5 गेंदों के बाद वो चौका जरूर लगाते हैं, लेकिन फखर जमान ने वहां पर गलत शॉट खेला और उसके बाद प्रेशर आ गया। या फिर जसप्रीत बुमराह देखिए आप, जब रिजवान के सामने वो आया, एक मेन बॉलर था इंडिया का, लेकिन मोहम्मद रिजवान को भाई पता ही नहीं था कि मैं क्या शॉट खेलूं। एक ही मेन बॉलर था उनका जो काफी ज्यादा डरावने लग रहे थे और उन्होंने विकेट्स लिए हैं। तो भाई आपको डिफेंड करना था, आपको तेज नहीं खेलना था जसप्रीत बुमराह को, और वहां पर ही ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई साहब इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर भाई वहां पर आपको 40 गेंदों पर 40 रन करने थे, आप गलत शॉट खेल कर आउट हो गए, और फिर वही इफ्तिकार अहमद ने भी गलत शॉट खेला। तो ये चीजें उन्होंने डिस्कस की। और चौथी जो बात उन्होंने कही है ना, ये सबको पहले से ही पता तो थी, लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर रहा था। अब गैरी का कहना है कि भाई पाकिस्तान टीम जो है ना वो सेपरेट है, ग्रुप्स में बटा हुआ है, कोई किसी के साथ नहीं है, सब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक काम करने की जरूरत है, आपको इत्तिफाक रखना है, और जो भी आपको कैप्टन होगा
उनको भाई साहब आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे शाहीन हो, रिजवान हो, बाबर हो, कोई भी हो। तो भाई आपको एक होके करना, एक होके खेलना पड़ेगा। जब आप इस तरह से ग्रुप्स में बढ़ेंगे तो फिर रिजल्ट आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? आपको फिर जो ये युगांडा वाली टीम है वो भी हराएगी। तो ये 4 चीजें हैं, सबसे पहले फिटनेस लेवल, दूसरा स्किल सेट, और तीसरा जो उन्होंने कहा कि भाई साहब शॉट सिलेक्शन आपकी ठीक नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि किस कंडीशन में या किस सिचुएशन पे कौन सा शॉट खेलना है। और आखिर में आपको भाई साहब कॉम्बिनेशन के साथ खेलना पड़ेगा, आपको इत्तेफाक रखना पड़ेगा। तो क्या आप गैरी की इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? आप मुतमईन हैं? आप मुझे अपनी राय जरूर कमेंट्स में दीजिए। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।